हाय बच्चों, तो पिछले कक्षा में हम वह चिड़िया जो पद के भावार्थ और पद के पीछे दिया हुआ प्रश्न ये सब चर्चा किए थे और उसी कक्षा में ही वह पद भी समाप्त किए थे। तो आज और एक नया विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हर एक व्यक्ति के जीवन में बचपन का जो समय बीता रहता है वह हमेशा हम उसे स्मरण करते रहते हैं और वह एक क्या होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत खुशी का समय, बचपन का जो समय है हर एक व्यक्ति के जीवन में जो एक खुशी का समय। तो उस बचपन में हम क्या करते हैं, बचपन मतलब चाइल्डहुड, तो उस बचपन में हमें मुक्त से मतलब फ्री से हर एक विषय में हम भाग लेते रहते हैं। खेल हो, खाना हो और घर से बाहर जाना मतलब घर छोड़कर नहीं, खेलने के लिए हो या दोस्तों के साथ घूमने के लिए हो, किस काम में मन भाग लेना चाहता है तो वह हम क्या करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तो उस समय, और एक बात, उस समय हमें किसी का भी जिम्मेदारी नहीं रहती, जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदारी नहीं रहता। आराम से हम क्या करते हैं, सिर्फ पेट का विचार करते रहते हैं, भूख लगे तो खाना और खेलने जाना। तो ऐसे ही आगे जाके क्या होता है, तो प्रवेश लाने का मतलब प्रवेश लेने का, एडमिशन लेने का उम्र आया तो उस समय क्या करते हैं, माता पिता ले जाकर हमें पाठशाला में प्रवेश दिलाते हैं। वहाँ तक जो पीछे बीता हुआ समय है वो तो चाइल्डहुड का समय, बचपन का समय, वो तो हमेशा याद रखने का समय होता है, बहुत खुशी का समय होता है। तो ऐसा एक समय हर एक व्यक्ति के जीवन में हुआ रहता है। अब इधर लेखिका कृष्णा सोबती, लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती अपने जीवन में बचपन का समय जिस तरह उन्होंने बीता, बचपन का समय जिस तरह उन्होंने बीता और बचपन में उन्होंने जिस तरह आनंद का समय बीता है उसके बारे में हमारे साथ उस जीवन परिचय मतलब बचपन का परिचय दिलाने के लिए बचपन नाम का एक पाठ है। आज हम उस बचपन मतलब लेखिका के बचपन, कृष्णा सोबती लेखिका का बचपन जिस तरह बीता उसके बारे में हम आज देखेंगे। बच्चों, क्या है पाठ का नाम, बचपन। लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती लेखिका है। लेखिका अपने जीवन में तो उनका जीवन बचपन किस तरह बीता, बचपन में उन्होंने किस तरह आनंद का समय बीता उसके बारे में इधर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तो बचपन नाम का एक पाठ दिया गया है। कृष्णा सोबती के हाथ से लिखा हुआ यह रचना देखेंगे बच्चों। जिस तरह लेखिका का बचपन बीता है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कृष्णा सोबती कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं। दादी मतलब अज्जी, ग्रैंड मदर। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि मैं तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हूं उम्र में। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी। नानी का भी अर्थ वही, दादी।
बड़ी बुआ भी, बुआ मतलब बुआ, बुआ मतलब पिता की बहन। पिता की बहन मतलब ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಅತ್ತೆ। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, मौसी मतलब आप काकू, इधर क्या होती है वो माता की बहन मौसी। परिवार में मुझे सभी लोग जी जी कहकर पुकारते हैं। तो उम्र में इतना बड़ी हूँ मैं, सभी लोग मुझे क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप मुझे इस अनेक नामों में कौन सा भी एक नाम चुन लो, दादी, नानी और बुआ, मौसी, इस तरह बुलाने के लिए मैं योग्य हूँ, क्योंकि मुझे क्या हुए हैं, उतना उम्र हुए हैं, मैं उतनी आपसे बड़ी हूँ। परिवार में मुझे सब लोग जी जी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। उम्र मतलब एज बोलते ना, वर्ष या एज। बड़ा बड़ा यानी मतलब अथवा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना, सयाना इसका अर्थ है बड़ी उम्र का अनुभवी व्यक्ति। बड़ी उम्र का अनुभवी व्यक्ति। देख लो, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। तो लेखक जी इन दिनों मतलब इस दिन क्या मन में क्या महसूस कर रही है, मैं एक बड़ी उम्र का अनुभवी व्यक्ति या महिला हूँ। तो इस तरह मन में उन्होंने महसूस करने लगी है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब इससे पहला का जमाना, पिछली शताब्दी मतलब पिछली जमाना। शताब्दी में पैदा हुई थी, पैदा होना, जन्म लेना। जन्म लेना शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। देखो, पिछले शताब्दी में, पिछले ज़माने में मैं कैसा था और इस ज़माने में मैं क्या जन्म लिया हूँ, तो इस ज़माने में मैं कैसी हूँ। जीवन में बहुत क्या हुआ है, बदलाव या अंतर हुआ है, बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ। तो पहले क्या करती थी लेखक जी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कपड़े मतलब ड्रेस, रंग बिरंगे कलर्स, अलग अलग रंग के, तब अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनती हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। देख लो इधर। तो क्या लेखक जी पहले जिस तरह थी, लेकिन अब जिस तरह जीवन में बदलाव आया है, कहते हैं। तो पहले लेखक जी कैसे कपड़े पहनते थे, रंग बिरंगे। वो कौन कौन से रंग के? नीला मतलब ब्लू, जामुनी, जामुन मतलब जामुन खाए ना आप, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सभी रंग के नाम है। इस तरह अलग अलग रंग के कपड़े लेखक जी पहनती थी।
अब लेकिन अब मन ऐसा चाहता है कि सिर्फ सफेद रंग का पहनूं। सफेद मतलब व्हाइट है, सफेद व्हाइट है, सफेद। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग, मतलब डार्क कलर के नहीं, साइलेंट कलर के। अब आप देखते रहते हो क्या ये नीला मतलब ब्लू रंग क्या है, वो डार्क है, सफेद साइलेंट कलर है। लेखिका का मन क्या चाहता है, अब पहले क्या करते लेखक जी, लेखिका डार्क कलर मतलब डार्क कलर के कपड़े पहनती थी, लेकिन अब लेखिका का मन अब क्या चाहता है, सिर्फ सफेद रंग मतलब वो हल्के कलर, साइलेंट कलर के हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हूं। पोशाकें मतलब कपड़े। पहनने वाले कपड़े। लेखिका कहते हैं पिछले दशकों में मैं तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो पहले तो इससे पहले जमाने में तो पहले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हूँ, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के मैं कपड़े पिछले जमाने में पहनी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, और ड्रेस की तरीका मतलब तो उस जमाने में कपड़े की वो तरीका कैसा था उसके बारे में कहते हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो दिन जिस तरह बदल गया है उसी तरह उनका चाह भी क्या हुआ, इधर बदल गया है। पहले उन्होंने तो ऊपर क्या अब नाम दिए उस तरह कपड़े पहनती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, सिर्फ मन क्या चाहता है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने के लिए मन चाहता है। तो ऊपर के क्या है ये सभी अब हमारे महिला लोग मतलब लड़कियां हो और महिला लोग हो पहनने की वो कपड़े की तरीका है, मतलब वो अलग कपड़े में अलग अलग क्या है, ये अलग अलग कपड़े हैं। लेकिन अब लेखिका का मन कैसे कपड़े पहनने के लिए चाहता है, सिर्फ चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन में लेकर जिस तरह कपड़े पहनी थी वो फ्रॉक उपयोग करते हैं नाम, वो फ्रॉक पहनती थी। लेखिका को अब भी वह याद है, बोल रहे हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, हल्की नीली और पीला, पीला मतलब पीला रंग। अब देखते हो ना आप कौन सा पीला रंग, मतलब हल्दी बन्न बोलते हैं ना, पीला रंग। हल्की नीली ब्लू कलर, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर, गोल मतलब राउंड है, कॉलर आप देखते हो, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो इस तरह लेखक जी क्या करती थी, बचपन में उनका वेशभूषा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस जमाने में लेखक जी का जो चाह थे वो पूरा सभी क्या हुए हैं, बदल गए हैं। तो इस तरह जिस तरह दिन बदलते हैं उसी तरह मन में जो इच्छाएं रहते हैं वे भी क्या होते हैं, बदलते हैं। तो इस पाठ में अभी बच्चे लेखिका
पहले ज़माने में किस तरह थी, अब उनका मन जिस तरह अलग अलग तरीके में बदल गया है, उसके बारे में चर्चा करने का अभी बहुत सारा विषय है। तो उसके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।